हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अल्डेस और कीटोन्स के बच्चों 3 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी। हमने नंबर 1 देखी एडिशन ऑफ HCN, नंबर 2 हमने देखी एडिशन ऑफ NHSO3 और नंबर 3 हमने देखा एडिशन ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ये तीनों रिएक्शंस बहुत ही आसान है, प्रोडक्ट्स के नाम फार्मूले ध्यान में रखना बहुत आसान है, तो वो लेक्चर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछेगा। आज हम अल्डेस कीटोन्स की एक तीसरी एक्चुअली चौथी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने जा रहे बच्चों, और इसका नाम है एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या है इसका नाम? एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये रिएक्शन आज हम डिटेल में देखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या बात ध्यान में रखना है, क्या बात नहीं भी ध्यान में रखी तो चलता है, ये सब मैं आपको इस रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ओके, लेट अस स्टडी दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्डेहाइड के साथ ये अल्कोहल कैसे रिएक्ट होते हैं। देखिए अल्डेहाइड का ये फार्मूला है RCH डबल बॉन्ड O। समझ लो हम इस अल्डेहाइड को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस रिएक्ट कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। अब बच्चों क्या होगा? देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा रे, और इधर माइनस और इधर प्लस, इधर ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर माइनस और इधर प्लस। सबसे पहले ये अल्कोक्साइड आयन इस कार्बन कार्बन पर ऐड होगा, प्लस माइनस कैंसल, बॉन्ड फॉर्म होगा C और O के बीच में, OH ग्रुप के बीच में, और बाद में H पॉजिटिव O नेगेटिव पर क्या होगा? ऐड। तो बेसिकली addition of alcohol into aldehyde or ketone, remember this reaction is also an example of nucleophilic addition reaction। चलो क्या प्रोडक्ट मिलता है देखिए, RCH, ये O पर कोऑर्डिनेट हो गया H, तो ये मुझे मिला यहाँ पे OH, और ये OR कार्बन पर, तो ये मुझे मिला यहाँ पे OR डैश। अब बच्चों ये जो मुझे इंटरमीडिएट मिलता है, इस इंटरमीडिएट को मैं बोलता हूँ हेमी एसिटल। क्या बोलता हूँ मैं इसको? हेमी एसिटल। एक्चुअली बच्चों हेमी का मतलब होता है हाफ। जब हेमी एसिटल फॉर्म होता है, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल अल्डेहाइड में ऐड होता है, तो ये रिएक्शन 50% यानी आधी कंप्लीट होती है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम हेमी एसिटल बोलते हैं। To indicate that half reaction is completed and half is remained, hemi acetal। hemi का मतलब क्या होता है? हाफ। hemi का मतलब क्या होता है? हाफ। रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, और अल्कोहल के साथ सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट होता है, वही अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल। अब रिएक्शन होती है अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? अब देखिए ये OH और ये H ये निकल जाते हैं एज H2O, ये निकल जाते हैं एज H2O, और ये OR ग्रुप वहाँ पे आता है, और मुझे ये कंपाउंड मिलता है RCHOR-OR-। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? एसेटल। अब बच्चों ये रिएक्शन अब पूरी कंप्लीट हो गई। आप पूरी रिएक्शन देख पा रहे ना? पूरी रिएक्शन आपको दिखनी चाहिए कि अल्डेहाइड में अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल बच्चों ऐड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई सेल गैस। ड्राई सेल गैस एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट। 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है और हमें मिलता है हेमी एसिटल। हेमी का मतलब क्या होता है? रे हाफ। फिर हेमी एसिटल अल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ ड्राई सेल गैस के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, और फाइनली 100% रिएक्शन कंप्लीट होती है, और हमें
बच्चों क्या मिलता है, ये एसेटल। अब केमिस्ट्री की भाषा में एसेटल्स क्या है, आप ही देखिए दो अल्कोक्सी ग्रुप है एक ही कार्बन पर, दो अल्कोक्सी ग्रुप है, देखो दो अल्कोक्सी ग्रुप है एक ही कार्बन पर। तो बेसिकली ये कोड है, ये है एक जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। बेसिकली ये कौन है, एक जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड है ना, क्योंकि दोनों अल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर है इसलिए हम बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है बच्चों, वन एंड द सेम, जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। अच्छा, इनमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, सीओसी लिंकेज, सीओसी लिंकेज। मतलब बेसिकली ये जो एसेटल्स है, ये जो जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स है, बेसिकली दे आर ईथर्स, बेसिकली दे आर ईथर्स। तो इस तरह बच्चों aldehydes on reacting with monohydric alcohols in presence of dry cell gas, they first give corresponding hemiacetal, which on further reacting with second molecule of the same alcohol finally gives acetal. And what are acetals? Acetals are nothing but these are the geminal dialkoxy compound. Chemically they are ethers. Chemically they are ethers because they contain COC linkage in their molecules. और ये एक बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले क्या होता है, ऐड। अब समझ लो मैं यहाँ पे ये रिएक्शन लेता हूँ एसिडाल्डेट की। अब एसिडाल्डेट को समझ लो मैं मिथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई सेल गैस, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इन जनरल हेमियासिटल, जनरल नेम ही लिखते हैं हम इसमें। त्याच्यानंतर काय होईल, ये हेमियासिटल मिथिल अल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, रिएक्ट, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा ये एसिटल, फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये एसिटल। प्रोपेनॉल्डेट आप लेंगे तो यहाँ पे C2H5 आएगा रे, और यहाँ पे C2H5 आएगा, बराबर है। फॉर्माल्डेट लेंगे तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा। तो जब भी आप किसी अल्डेहाइड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई सेल गैस रिएक्ट करते हो बच्चों, तो पहले वो आपको देता है हेमियासिटल, रिएक्शन 50% यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हेमियासिटल थोड़े अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एसिटल्स। ये हेमियासिटल उसी अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होते हैं और फाइनली हमें क्या देते हैं, एसिटल्स। And what are acetals? Acetals are the geminal dialkoxy compound. So chemically they are ethers. Chemically they are ethers. Acetaldehyde लेंगे तो acetaldehyde का corresponding acetal मिलेगा, formaldehyde लेंगे तो formaldehyde का corresponding acetal मिलेगा, propionaldehyde लेंगे तो propionaldehyde का corresponding क्या मिलेगा, acetal मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई बच्चों, ये रिएक्शन हो गई acetaldehyde की। अब हम और एक रिएक्शन देखते हैं, चलो इधर आइए थोड़ा सा। अब हम एसीटोन की रिएक्शन देखते हैं। देखिए ये एसीटोन का फॉर्मूला है, दिस इज एसीटोन प्रोपियानोन। समझ लो एसीटोन को मैं रिएक्ट कर रहा हूं इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं मैं, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, 1,2 ethane 1,2-diol in presence of dry HCl gas, in presence of dry HCl gas। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, ये O और ये दो H ये निकल जाते हैं एज H2O और हमें ये मिलता है CH3CH3 बाइवैलेंट C O CH2 O CH2। ये हमें मिलता है, ये हमें मिलता है साइक्लिक केटल्स। जनरली बच्चों ऐसे देखा गया है कि जो कीटोन्स है, ये कीटोन्स जनरली डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स लाइक इथिलीन ग्लाइकोल के साथ वो रिएक्ट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस साइक्लिक केटल्स। कुछ किताबों में ऐसा भी बोला गया है कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, दे रिएक्ट विथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स लाइक इथिलीन ग्लाइकोल एंड दे गिव corresponding cyclic kettles, they give corresponding cyclic kettles। तो ये हो गई बच्चों। तो इस तरह इस रिएक्शन को आप ध्यान में कैसे रखेंगे रे, ध्यान में रखना कि अल्डेहाइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स
In presence of dry HCl gas, first give corresponding hemiacetals. But hemiacetals being unstable, they further react with second molecule of the same alcohol molecule and finally give corresponding acetal. Finally give corresponding acetal. Acetals are geminal dialkoxy compound. Chemically they are ethers. They contain two ethereal linkages in their molecules. Ketones react with dihydric alcohols like ethylene glycol and give cyclic ketals. All these reactions, addition of alcohol to aldehyde or ketone, these reactions are the examples of nucleophilic addition reaction. अब देखो बच्चों, अब मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. हालांकि अपने बोर्ड एग्जाम का जो बुक है, बोर्ड बुक, उसमें ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ नहीं है. लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं कि नॉलेज कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा रहे, आवश्यकता से ज़्यादा रहे हमारे पास, तो वो कभी हार्मफुल नहीं होता, उल्टा मददगार होता है ना. जैसे आप हाई लेवल के एग्जाम देंगे, एम्स वगैरह समझ लो, अभी तो नीति हो गई है, तो वहाँ पे ये फायदेमंद रहता है. तो हम देखते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे हेमिएसिटल तैयार होता है और कैसे बाद में फिर एसिटल तैयार होता है, तो हम देखते हैं. फिर बाद में हम नीट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा. चलो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अब देखते हैं. चलो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं बराबर ये मैकेनिज्म. ठीक है, ये मैकेनिज्म हम देख रहे हैं. एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड, ये 2 स्टेप वाला मैकेनिज्म है. स्टेप फर्स्ट जो है बच्चों वो है एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल टू on carbonyl carbon पहली स्टेप का नाम है एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन. लेट अस सी हाउ दिस रिएक्शन ऑकर्स और टेक्स प्लेस. देखिए, ये आपका एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स रहती है. ठीक है, इस तरह सबसे पहले ये HCl, ड्राई HCl गैस विच एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट, क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक. सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूं. देखो ये बॉन्ड ब्रेक प्लस माइनस, ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन पर करता है अटैक. ऑक्सीजन भी 2 में से एक लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करता है और उसको करता है एक्सेप्ट. उसको क्या करता है, एक्सेप्ट. अब बच्चों हमें ये ऑक्सोनियम आयन मिला. क्या मिला हमें, ये ऑक्सोनियम आयन मिला. अब इस ऑक्सोनियम आयन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है. क्या होता है, रेजोनेंस. आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको पहुंचाच कभी पसंद नहीं होता बच्चों. तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर आ जाएंगी, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हो जाएंगी, उसका पहुंचाच निकल जाएगा. लेकिन वो पहुंचाच किस पर आएगा रे, इस कार्बन पर आएगा और आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा RCH और ये सिंगल बॉन्ड OH. देखो ऑक्सीजन पर का चार्ज निकल गया, लेकिन वो चार्ज किस पर आ गया, कार्बन पर, और हमें मिला ये स्ट्रक्चर नंबर 2. क्या मिला हमें, ये स्ट्रक्चर नंबर 2. अब इन दोनों में से अगली स्टेप में कौन हिस्सा लेगा, इन दोनों में से अगली स्टेप में हिस्सा लेता है ये कार्बोकैटायन, एज इट इज मोर स्टेबल. ऑक्सोनियम आयन क्यों लेस स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अपने ऊपर पहुंचाच कभी पसंद नहीं होता,
इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सोनियम आयन है ये लेस स्टेबल है। कार्बोकैटायन इसकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। तो अगली रिएक्शन में बच्चों वही हिस्सा लेंगे। अब अगली रिएक्शन में क्या होता है, लेट अस सी। देखो ये R-OH, ये क्या है, R-OH है। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पर खींच ली, जिससे कार्बन पर पहुंचाश आ गया। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत कौन पूरी कर सकता है, ये पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। ऑक्सीजन अपनी दो में से एक लोन पेयर इस कार्बन को देगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इससे कार्बन पर का पहुंचा तो चला जाएगा बच्चों, लेकिन लोन पेयर देने के कारण इस ऑक्सीजन के खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये देखो यहाँ पे ये RCH ये OH ग्रुप में ऊपर लिख लेता हूं, देख लो ये ऊपर में लिख लेता हूं, ठीक है। और ये वो इस कार्बन को अटैच हो गया, एक ही लोन पेयर बची, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया रे, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह ये हमें मिला। अब आगे आखिरी में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे जमा हो जाती है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, और बच्चों हमें मिलता है ये हेमी एसेटल। क्या मिलता है बच्चों हमें, ये हेमी एसेटल। पूरी रिएक्शन यदि एक साथ आती है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा छोटा होगा अक्षर, लेकिन पूरा आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए क्या हो गया, HCl का H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H पॉजिटिव दी, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर खुद के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएंगे, ऑक्सीजन का पहुंचा गायब, लेकिन कार्बन पर पहुंचा जाएगा। दो में से ज्यादा स्टेबल है, कार्बन सहन कर लेता है पहुंचाश को, ऑक्सीजन नहीं कर पाता, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए अगली स्टेप में कार्बोकैटायन हिस्सा लेता है बच्चों। अभी ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर कार्बन को देगा, देखो इसने दी, बॉन्ड फॉर्म किया, देखो, लेकिन इसके कारण ऑक्सीजन पर एक ही लोन पेयर बची, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया रे, पॉजिटिव। फाइनली ये ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेता है अपने तरफ, उसका पहुंचाश गायब, और हाइड्रोजन जो हमने कैटालिस्ट लिया था, वो कैटालिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट। वो कैटालिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट, रिप्रोड्यूस्ड। और बच्चों हमें ये मिला हेमी एसिटल, हमें बच्चों क्या मिला, हेमी एसिटल। लेकिन ऐसे पाया गया है कि ये जो हेमी एसिटल है ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, इसलिए जैसे हेमी एसिटल तैयार होता है वो एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में और एक सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, और बच्चों हमें फाइनली क्या देता है, एसिटल। हमें फाइनली क्या देता है, एसिटल। चलो अब हम स्टेप सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो है एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ second alcohol molecule into hemiacetal, यानी एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में उसी अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल उस हेमी एसिटल में ऐड होगा। ठीक है, चलो अब नीचे देखते हैं रिएक्शन। देखो ये RCH, ये OH और ये OR-, ये हमारा हेमी एसिडल था, फर्स्ट स्टेप में तैयार हुआ था बच्चों। अब क्या होता है देखो, फर्स्ट स्टेप में जो H पॉजिटिव आयन तैयार हुआ था हेमिसेल के साथ, है ना, ये दोनों तैयार हो गए थे आखिरी में। ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर पर क्या करता है, अटैक करता है, और हमें ये मिलता है इस तरह, अगेन ऑक्सोनियम आयन। अब बच्चों आपको मालूम है कि ऑक्सोनियम आयन
ऑक्सीजन पर पहुंचाच पसंद नहीं होता, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है। ये देखो खींच लिया, ये देखो H2 मॉलिक्यूल निकल गया, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हो गई बच्चों। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया रे, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण क्या होता है, डीलोकलाइज। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर यहाँ पे आएंगी बच्चों पाई बॉन्ड के फॉर्म में, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो हमें ये मिलेगा RCH डबल बॉन्ड OR डैश पॉजिटिव। लेकिन आपको समझ में आया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा रे इन दोनों में से, कार्बोकैटायन या ऑक्सोनियम आयन। ऑब्वियसली योर आंसर मस्ट बी कार्बोकैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को पहुंचा कभी पसंद तो नहीं होता बच्चों, इसलिए ऑक्सोनियम आयन विल बी लेस स्टेबल एंड कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। इसका मतलब ये है कि अगली स्टेप में, अगली रिएक्शन में इन दोनों में से कौन हिस्सा लेगा, कार्बोकैटायन। कौन हिस्सा लेगा, कार्बोकैटायन। अब ये देखो, ये अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, ये देखो। अब ये अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक। ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर उसको दे देगा, ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर उसको दे देगा और इस तरह एक ही लोन पेयर बचेगी और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा रे, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, शेयर पेयर O के पास चली जाती है और ये हाइड्रोजन लूज होता है एज H पॉजिटिव और आपको मिलता है RCH OR डैश और यहाँ पे OR डैश, यानी आपको क्या मिला, एसिटल। और जो हमने एसिड कैटालिस्ट लिया था H पॉजिटिव, वो कैटालिस्ट क्या हो गया रे, रीप्रोड्यूस्ड। क्या हो गया, रीप्रोड्यूस। तो इस तरह ये होगी बच्चों सेकंड स्टेप, ये हो गई सेकंड स्टेप। एक बार 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप के एंड में ये दोनों तैयार हो गए थे, हेमी एसिटल और प्रोटॉन। H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर प्रोटॉन को दे दी, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसके कारण ऑक्सीजन पर खुद पर आया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव निकालने के लिए CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, जिससे यहाँ पे मिलता है H2O और कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कैसे होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आ गई, कार्बन का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोकैटायन। तो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से ऑक्सीजन के खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। फिर ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है शेयर पेयर O के पास, O अब नॉर्मल हो गया और ये हाइड्रोजन जो है ये लूज हो गया एज H पॉजिटिव। और देखो बच्चों, हमें आखिरी में क्या मिला, एसिटल। हमें आखिरी में क्या मिला, एसिटल। अब बच्चों इस रिएक्शन को मुझे समराइज करना है, तो मैं कैसे समराइज करूंगा, बहुत ही आसान है बच्चों, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखो। नंबर 1, aldehydes on reacting with monohydric alcohol in presence of dry HCl gas first give corresponding hemiacetals, but hemiacetals being unstable, they react with one more alcohol molecule and finally give acetal. What are acetals? Acetals are nothing but these are the geminal dialkoxy compound. Chemically they are ethers. Chemically they are ethers. Ketones, they don't react with monohydric alcohols. They directly react with dihydric alcohols like ethylene glycol and finally give cyclic ketals. These reactions are the examples of nucleophilic addition reaction. Mechanism is of 2 steps. First step is acid catalyzed addition of
alcohol molecule on carbonyl carbon of first aldehyde molecule to give hemiacetal. And second step is acid catalyzed addition of second alcohol molecule into hemiacetal to give corresponding acetal. To give corresponding acetal. अब इस रिएक्शन पर आपको बच्चों ये मैकेनिज्म है, अपने नोट्स में ये मैकेनिज्म है, एनसीईआरटी बुक में ये मैकेनिज्म नहीं है। अब इसमें नीट के ऊपर, नीट में कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ और फिर हम ठहर जाएंगे। लेकिन ये लेक्चर होने के बाद आपने नोट्स देखनी चाहिए, नोट्स देखने के बाद ये मैकेनिज्म वहाँ से और एक बार पढ़ो और फिर लिख के देखो। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत कम है। अब एग्जाम में कैसे आता है नीट में, वो बोलते हैं कि ये एसिडाल्डेहाइड है भाई, और इस एसिडाल्डेहाइड को आपने किसके साथ रिएक्ट किया, एक्सेस ऑफ मिथिल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो आपको क्या मिलेगा, आपको फटाक से ध्यान में आना चाहिए कि अरे ये तो एसिटल फॉर्म होता है, और एसिटल फॉर्म होता है और आपको मालूम चाहिए कि CH3CH, और ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड चला जाता है और वहाँ पे आते हैं ये दो OCH3 ग्रुप, और मुझे मिलता है ये एसिटल। मुझे क्या मिलता है, ये एसिटल। तो इस तरह, ठीक है। यदि वो पूछता है कि ये एसीटोन है और एसीटोन को आप इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो ये दो H और O निकल जाएंगे एज H2O, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये कंपाउंड, आपको ये कंपाउंड मिलेगा साइक्लिक केटल। तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत आसान है, आप अच्छे से अपनी नोट्स में से रिएक्शन पढ़िएगा, इसके बाहर का इस रिएक्शन पर कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना आप अच्छे से करके रखो, ख़त्म काम, ठीक है। तो ये होगी आज की रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज की रिएक्शन भी देखो, कोई हार्ड वगैरह नहीं, मैकेनिज्म भी आप एक दो बार लिख के देखो, एकदम आसान लगने लगेगा। और आपको नीट में तो मैकेनिज्म कोई पूछता नहीं, बस ये ऐसे आया तो ये तैयार होगा, ये आया तो ये तैयार होगा, हो गया, एकदम सिंपल काम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।